Hi everyone. So today I've come after such a long time with this tarot meanings. I'm extremely sorry and lot of apologies to you all who have been waiting for the meanings videos because it is the Gupta Navratri time going on. So I was just preoccupied with a lot of things. So without wasting much time, let's come to the meaning. First of all, we have already done till the two of swords and now we are going to understand about the three of swords. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम वो समझने की कोशिश करते हैं. A period of difficulty or hardship, usually on an emotional level. So whatever situation it signifies will bring with it confusion, upset and upheaval. You will feel like emotionally cheated. So this is a three of cards. आप देख सकते थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्री स्वॉर्ड्स जो है एक ही दिल के अंदर डाले हुए हैं. सो इट इज़ समथिंग वेरी पेनफुल. बहुत ज़्यादा कोई चीज़ दर्दनाक है, इसीलिए बादल भी बरस रहे हैं, यानी कि बेसिकली you are crying at this moment because you're not feeling good, you're feeling suffocated. It is a card of heartbreak, emotional pain, sorrow, grief and hurt. तो ये जो है ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एनर्जीज लेके आ रहा है. मेरा थोड़ा सा गला खराब है, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट एक, loneliness, loss, pain, suffering. It can be a heart problem in some cases. It can be a problem for of heart chakra also. It can tell you like there is going to be a breakup or there has been a breakup, depending on the place where it has come. Like if you have picked up three cards, if you have done a three card reading and it has come in the past reading, मतलब आप इस फेज से गुजर चुके हो. अगर ये फ्यूचर रीडिंग में आता है तो फिर मतलब इस फेज से आप गुजरने वाले हो, और अगर प्रेजेंट में आता है तो मतलब आप इस फेज से गुजर रहे हो. इट कैन ऑल्सो बी लाइक अगर कोई लव की रीडिंग नहीं करा रहा है, अगर कोई जॉब के लिए पूछ रहा है और ये कार्ड आता है, तो आप लव के बारे में तो नहीं बताओगे उसको, तो आप ये उसको बोलोगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाला है जॉब में. सो जस्ट बी कॉशियस, बी अवेयर. either you can lose a job or you can lose some money. There can be a kind of separation from your office or from your colleagues for some time. So you have to interpret it accordingly. अब यहाँ पे जो क्लाउड्स है वो क्या बताते हैं? क्लाउड्स आर बेसिकली फॉर लिटिल बिट ऑफ क्लाउडी. हम बोलते हैं ना जैसे कि मेरा जो विजन है वो थोड़ा क्लाउडी हो गया है. क्लाउडी मतलब क्या होता है? थोड़ा कन्फ्यूजन. देर इज अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब पूरा सच्चाई आपको दिख नहीं रहा है. देर इज समथिंग विच इज हिडन ऑल्सो. देर इज सम काइंड ऑफ फॉगीनेस, हेजीनेस, अननोन, समथिंग विच इज हिडन. कुछ ना कुछ घाव तो हुआ है, कुछ ना कुछ हर्टफुलनेस तो है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो छुपी हुई है, जो हेजी है, अननोन है. एंड क्लाउड्स यहाँ पे पोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब टीयर्स ऑफ सैडनेस, मतलब कुछ डिप्रेसिंग मोमेंट चल रहा है. कुछ समथिंग इज वाटर इज पोरिंग डाउन. तो इट इज़ क्लेंजिंग द एनर्जीज ऑल्सो. जब हम रोते हैं तो हमारा दिल जो है वो हल्का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक साइमल्टेनियसली एक क्लेंजिंग भी हो रही है. और जो स्वॉर्ड्स है वो किसको दर्शाते हैं? बेसिकली इट इज़ एन एयर एलिमेंट एंड वो हमारी कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन है, कुछ ना कुछ शार्पनेस है. मतलब ये जो शार्पनेस है इस स्वॉर्ड का, इसकी वजह से कुछ दिल में दर्द हो रहा है, दिल में कोई चीज़ें चुभ रही है. हो सकता है किसी के शब्द, क्योंकि स्वॉर्ड्स आर मोर अबाउट कम्युनिकेशन. ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसे शब्द बोलता है जो आपके लिए बहुत ही पेनफुल है, सुनने में आपको बहुत तकलीफ होती है. इट कैन बी एनी ऑफ योर रिलेटिव और योर कज़न और योर फ्रेंड और योर कॉलीग इन द ऑफिस हु इज़ टॉकिंग टू यू इन अ वेरी पेनफुल मैनर. मतलब बहुत ही असहनीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो या कर रही है. एंड ये ब्रेकअप की सिचुएशन को भी दिखाता है, लव ट्रायंगल को भी दर्शाता है, और कोई ना कोई दर्द और पेन को दर्शाता है, कॉन्फ्लिक्टिंग मोमेंट्स को दर्शाता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को दर्शाता है. क्योंकि यहाँ पे दुख, दर्द, हर्टफुलनेस, पेन, डिप्रेसिंग मोमेंट्स, क्लाउडीनेस, हेजीनेस एंड कुछ चीज़ें जो छुपी हुई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं. वेदर इट इज़ अ लव रीडिंग, वेदर इट इज़ अ
money reading, whether it is any situation reading, this is not a very very positive card. Okay, now अब ये positive हो जाता है अगर ये reverse में आता है. तो इसका क्या मतलब है, अगर ये card reverse में आता है आपकी reading में, तो you are recovering from your heartbreak and getting over the past part of a, worst part of a bad situation or event, overcoming unhappiness, heartache, sorrow and sadness. तो अब ये क्या हो रहा है, रिलीज पेन हो गया, ऑप्टिमिज्म, फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन आ गई. कुछ दर्द तो हुआ था पर अब वो दर्द जो है वो खत्म हो रहा है और अब आप फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन में आ गए हो. तो अब आपका जो हार्ट चक्र है वो हील हो रहा है और अब ये बेटर सिचुएशन है. दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, दो इट इज लाइक रिवर्स्ड, बट स्टिल it is like you are in a better situation, you are trying to overcome all the sadness and now you're coming out of that, that circle of sadness or heartache, and now you're trying to forgive and forget. So this was the meaning of the Three of Swords. I hope you understood the meaning. If there is anything which I can help you with, do message me and write under the reel, and do share and subscribe to my channel. Thank you so much for following Soul Light Meena.